13 तारीख को महाकुंभ में पहला स्नान है और उसके साथ-साथ अलग-अलग विभागों के वहाँ पर शिविर भी लगाए गए हैं। एमएसएमई का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद। सर किस तरह का शिविर है वहाँ पे और क्या कुछ होने जा रहा है? आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन पहली बार इतने विशाल तरीके से योगी जी के मार्ग नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी के मार्गदर्शन में। 13 तारीख से इसका शुभारंभ है। लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उसके चलते प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगर जो हैं, जिनके उत्पाद हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 75 जिलों के जो भी उत्पाद हैं, तो ओडीओपी का एक विशाल पंडाल लगाया गया है, जहां पर सभी हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बने हुए उत्पाद का प्रदर्शन होगा और उनकी बिक्री की जाएगी। साथ ही खादी बोर्ड के द्वारा जो भी प्रदेश की हमारी उत्पाद इकाइयां हैं, उनके भी 240 स्टॉल लगाए गए हैं, क्योंकि खादी के सभी इकाइयों के प्रोडक्ट और उत्पाद भी वहाँ जो भी हमारे यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको खरीदने का अवसर मिलेगा और हर उस पंडाल में हर उत्पाद डिस्प्ले होगा और एक मंच के नीचे माटी कला बोर्ड के द्वारा भी जितने भी उत्पाद हैं, मिट्टी के बर्तन, उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा। क्योंकि पर्यावरण रहित कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो मिट्टी के बर्तनों की अच्छी डिमांड है। विशेषकर जो मिट्टी के बॉटल हैं, वो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है कि हमारे उत्पादक उतनी बना नहीं पा रहे हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश में हमारे ओडीओपी हैं, हस्तशिल्पी हैं, बुनकर हैं, बुनकरों के भी उत्पाद, यूपी हैंडलूम का, हथकरघा का, इनकी भी उत्पादों को वहाँ लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे विभाग के जो रेशम विभाग है, रेशम विभाग के द्वारा भी जितने रेशम के उत्पाद हैं, रेशम की साड़ियाँ हैं, सिल्क के कपड़े हैं, उनका भी वहाँ स्टॉल आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो भी हमारे देश विदेश के लोग आएंगे, वहाँ प्रयागराज में वो स्नान करने के बाद जब घूमेंगे, तो हमारे प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको नज़र आएंगे और निश्चित तौर पर वो पसंद करेंगे। उनकी खरीदारी से हमारे बुनकरों की भी आय बढ़ेगी। हमारे ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी हमारे गांव गरीब के परंपरागत कारीगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद की भारी बिक्री होने की संभावना है। इसी के चलते सरकार ने पूरा सहयोग करके पंडाल लगा करके उनको वहाँ पर अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह दी है। आप खादी में भी कल कार्यक्रम हुआ और आज भी कुछ उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। वो क्या कार्यक्रम है जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है? देखिए खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाया गया है और 11 तारीख से 20 तारीख तक वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे खादी के 130 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सभी उत्पाद खादी बोर्ड के द्वारा जो भी हमारी इकाइयाँ जिनकी मदद सरकार करती है, उनके द्वारा किए गए उत्पाद वो सारे हैं। हमारे बिहार के, महाराष्ट्र के, अलग अलग प्रदेशों के भी खादी के उत्पाद वहाँ आए हैं और इस तरह के आयोजन हम और हमारा विभाग हर मंडल में करता है। लखनऊ मंडल का कल उद्घाटन हुआ, 15 तारीख को कानपुर मंडल का है। 18 मंडलों में इस तरह के हम आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे जितने भी उस मंडल स्तर की इकाइयों के उत्पाद होते हैं, उनको हम स्टॉल देते हैं और उनके उत्पाद को डिस्प्ले करने का अवसर देते हैं
और सरकार की तरफ से सहयोग रहता है कि उनके उत्पाद हमारे आम आदमी तक पहुँचें और मंडल स्तर पर उनके 1 हफ्ते के आयोजन करके उनके बिक्री में सरकार सहयोग करती है। एक सवाल मिल्कीपुर को लेकर था। मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार के 6 मंत्रियों की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार फिर मुँह की खानी पड़ेगी आप लोगों को। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव निश्चित तौर पर आने वाली जो तारीख में मत पड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ जीत होगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी और योगी जी के की जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, उनके लाभ से जनता लाभान्वित भी है और जनता जानती है कि इस चुनाव के बाद भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी से ही उनकी मदद और उनका सहयोग होना है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी वहाँ अ, किसी तरह से अपनी ज़मानत बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है और जीत वहाँ भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। एक आखिरी सवाल और था। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, देश-विदेश से लोग आएँगे वहाँ पर, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता तंज़ कस रहे हैं। कह रहे हैं कि कैबिनेट वहाँ पे होने जा रही है कुछ दिन बाद, तो कैबिनेट होगी तो जो पापी हैं वही पाप धोने जा रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, कुंभ सदियों से होता चला आया है और ये सनातन धर्म का एक बड़ा पर्व है, जो हम बचपन से देखते आए हैं। हमारे बुजुर्ग, बाबा, हमारे घर के लोग, सभी लोग कुंभ में जाते रहे हैं। 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में महाकुंभ। और जो ये आयोजन महाकुंभ का है, ये एक भव्य और दिव्य आयोजन सरकार ने इसे बनाया है, जो कि करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसी तरह सालों पहले तैयारी करके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, वहाँ रुकने, ठहरने की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सारा काम और ये सारा दायित्व चुनी हुई सरकार का होता है। बाखूबी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने वहाँ आवागमन से लेकर के, खान-पान से लेकर के, रहने, ठहरने और स्नान तक के कई नए घाट बना करके, स्वच्छता में बड़े पैमाने पर शौचालय बना करके और सुरक्षा की दृष्टि से भी सब इंतजामात किए हैं। तो ये जो भी सरकार रहती है उसका दायित्व होता है। पिछली सरकार में भी 12 बरस पहले जो कुंभ हुआ था, तब भी वहाँ की जो पहले सरकार थी उसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई थी। लेकिन इस बार माननीय योगी जी ने दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत से प्रदेश की, देश की और विदेश की जो भी जनता आएगी उसको ये लगेगा कि हम अच्छे स्थान पर आए हैं और अपने कुंभ में जो जिनकी मान्यता है कि स्नान करने से यहाँ लाभ होता है, तो ये अपनी अपनी मान्यता है और उसी के दृष्टि से लोग आते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि सब पापी पापी ही थोड़ी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, जिनकी मान्यता है, जिनकी आस्था है, वो लोग कुंभ में जाते हैं। और इस बार का ऐतिहासिक कुंभ हो रहा है, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं। सरकार ने हर दृष्टि से ये कुंभ के आयोजन में पूरी भूमिका अपनी निभाई है और ये जो 13 तारीख से शुरू होकर के लगातार लगभग 45 दिन 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें पूरी तन्मयता के साथ रुचि लेकर के सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी और सभी कार्यदायी संस्थाओं के लोगों को विधिवत तरीके से दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रिया। राकेश सचान जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कहीं और कुंभ को लेकर भी कहा कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग पहुँच रहे हैं। कैमरामैन चरण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।